हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था इंडेफिनेट इंटीग्रल अनिश्चित समाकल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकल, जो उससे भी आसान है। यहाँ मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम आता है वो प्रॉपर्टी बेस ही आता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसा है e की पावर, और ये है log और 2 को आप यहाँ ले जाओ। एक्चुअली 1 होता है, तो जो क्वेश्चन है ना वो हमारा ये है। बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा डाल दिया। और यदि क्वेश्चन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और लिमिट है 0 से -1। तो बेटा रख दो अपर लिमिट -1/3 माइनस लोअर लिमिट, ये बेटा यहाँ माइनस का आएगा। बेटा देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन करना बेटा एक्स, ये एरिया तो है नहीं कि भाई पॉजिटिव आएगा, डी आएगा, मान तो कुछ भी आ सकता है। तो x³/3 -1 पुट करेंगे तो -1/3 आएगा, या माइनस लगा दे बेटा, ठीक। ये एक रिजल्ट है, आप याद रखना है कि इस एक a की पावर x है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव इधर है, तो आपका जो आंसर है वो ये आता है a की पावर x और ये fx ये आता है, और लिमिट है 1 से 2। अब रख दो बेटा a की पावर 2/2 माइनस e, ये आपका आंसर आ गया। ये आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको देखो, ये अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि डी का है तो प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। इंडेफिनेट की तरह भी जैसे क्वेश्चन डाल दिया तो यू डॉट भी लगाना पड़ेगा। तो उसमें फर्स्ट किस मानते बेटा, आईलेट होता बेटा, ILAT, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक मानेंगे बेटा। साइन एक्स को ऐसा कैसा, a की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x और a की पावर b की पावर। बेटा फिर लगा दिया आईलेट, लगो। देखो एक की cos x वैसे कैसे, a की पावर b की पावर माइनस इंटीग्रेशन, और cos का बेटा माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा, a की पावर x dx। तो ये वापस से वही क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। तो इधर आ जाएगा i राइट टू y, तो i 2 का भाग लगा देंगे, e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x बटा 2। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब लिमिट लगाओ 0 से π/2, जिसे π/2 रखेंगे साइन π/2 1 हो जाएगा बेटा, और ये 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और तो आपका आंसर बन जाएगा e की पावर π/2 बटा 2 माइनस, फिर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये आंसर हो जाएगा बेटा। देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेटा रिवर्स प्रोसेस है। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, सीधा बेटा यही आ जाएगा, और ये 2 tan इनवर्स x है बेटा, और लिमिट है 0 से 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4 -0, यानी π/2 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखो प्रॉपर्टी लिमिट यदि -a से a है और ओड फंक्शन है तो आंसर 0 होता है बेटा। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये इवन फंक्शन है तो c है। आप तो प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मान अच्छा c के मान पर बेटा निर्भर कर रहा है बेटा, ये हो गया। ये भी इनडेफिनेट का है, ठीक है।
ये सीधा करो, एक का फेमस क्वेश्चन ये 1/1 प्लस साइन एक्स जो है क्या करते हैं इसमें बेटा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। जीरो से पाई तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स माइनस साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan, 1 अपॉन कोस सेक हो जाएगा tan इंटू सेक का हो जाएगा सेक एक्स और लिमिट है 0 से पाई। जैसे पाई पुट करेंगे 0 हो जाएगा, सेक पाई हो जाएगा आपका -1 बन जाएगा माइनस ये 0 सेक 0 1 -1 एक और एक 2 आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ठीक। कोस इनवर्स एक्स बेटा आइलेट से करना पड़ेगा बेटा, कैसे? जब कोस इनवर्स एक्स ऐसा कैसा 1 का x माइनस कोस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का x। इसको t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर पूरा dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x कोस इनवर्स x और 1/2√t का -√t और अब लिमिट लगा दो बेटा 0 से 1, ठीक। 1 पुट करेंगे 1 और कोस इनवर्स 1 बेटा कितना होता है 0 होता है बेटा, और 1 रखेंगे ये पूरा 0 बन जाएगा, अपर लिमिट में 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 रखा 1 आएगा यानी -1 होके 1 हो जाएगा। ये देखो बेटा, फिर वही आपको इंडेफिनिट करना पड़ेगा। इंडेफिनिट करने के लिए हमने क्या किया, इसका परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करेंगे तो नीचे a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो कट के नीचे बेटा 1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी परिमेयकरण जैसे ही करेंगे तो क्वेश्चन एक्चुअली अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका तो बेटा आसान इंटीग्रेशन बेटा, कैसे 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन माइनस एक्स की पावर जैसे बेटा 1 रखा ये 2 हो जाएगा, 2/3 तो है ही, इंटू 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 वो तो 1 ही हो जाएगा बेटा, और माइनस 0 रखा बेटा ये 0 2/3 बेटा, तो बेटा ये 2 की पावर 3/2 ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा, तो -4/3 बेटा। इसको अगर सोल्व करें में 2 का रूट लेते हैं तो बेटा √2 बन जाएगा, √2 की पावर क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 यानी 4√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4√2/3 बेटा। यहाँ प्लस आएगा, ये मिस्टेक करती है, मैं कहाँ गलती की, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। देखो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं आता, आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स। अब लिमिट रखेंगे 0 से π/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस π/4 और भाई 0 बेटा हो गया सो भाई, जो काम का ही नहीं बेटा 0 रखेंगे पूरा 0 बन जाएगा, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स 0 से π/2,
ये बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेपरेट। एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। लिमिट है 0 से π/2। तो 1 प्लस कोस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 पर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2। 1 प्लस कोस इंटू तो रहेगा, ये हो जाएगा। इसको तो अलग कर दो बेटा और इसको अलग कर देते हैं। तो ये तो हो ही जाएगा, नीचे वाले को t मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, 1/t का log t बन जाएगा। अब ये आपका u डॉट v से बनेगा बेटा, आईलेट से लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा बेटा, स्पेस नहीं लिखने का। आईलेट बेटा जानते हैं बेटा, आई एल ए, पहले एलजेब्रिक आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो x को ऐसा कैसा और सेक स्क्वायर x का tan x हो जाएगा बेटा। ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा ये। तो ऊपर वाले को t मान लो बेटा, वही 1 प्लस ln x को जैसे t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा dt। तो पूरा dt बन जाएगा, तो ये t dt बन जाएगा। और लिमिट चेक करना चाहें भाई 1 रखेंगे log 1 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये रखेंगे 1 ये हो जाएगा। और t का t स्क्वायर बाई 2 को 4/2 माइनस 1/2 3/2 आंसर आएगा। ठीक, वन प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x, ये बेटा सीधा फॉर्मूला आपको मालूम होता है किसका, 10 π/4 प्लस x का। और 10x का इंटीग्रेशन हम सीधा जानते हैं बेटा, माइनस log cos x होता है। अब रखेंगे π/4 प्लस π/4 बेटा, π/2 हो जाएगा बेटा, और π/2 हो जाएगा cos π/2 तो बेटा 0 हो जाएगा। ये तो बेटा पॉसिबल नहीं बेटा। 10 π/4 प्लस x बेटा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी वरना आंसर नहीं आएगा बेटा। या यहाँ कोस की जगह यदि मैं साइन करता हूँ बेटा, तो देखो इसको ऐसा कर लें, 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो माइनस log कोस या log sec x होगा बेटा। सेक की भी बेटा वही सेम कहानी आएगी बेटा। ठीक है, किसी ने मिस्टेक कर दी, लिमिट चेंज होगी यहाँ पर, या क्योंकि 10 नहीं बन सकता बेटा, कोस आएगा ना, π/2 बन जाएगा, साइन बनेगा ये बेटा इंडेफिनेट वाले क्वेश्चन इस बार इसमें ज़्यादा डाल दिए। आपको नीचे वालों को क्या बनाया जाएगा, नीचे जो लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर 1 सीधा tan इनवर्स x बेटा। तो 0 पुट किया बेटा, ये tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, और ये -1 पुट करेंगे 0 0 बेटा π/4 आ जाएगा। ठीक, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, x की पावर 4 अपॉन, भैया आप ऐसा कर लो इसी के अंदर बेटा, एक प्लस कर दो और एक माइनस कर दो। जैसे माइनस करेंगे तो जो बनेगा उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2। यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ तो कट जाएगा, इसको हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1।
लोअर लिमिट रखेंगे पूरा 0 बन जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे बेटा 1/3 माइनस 1 प्लस 2 5/4। ठीक, e की पावर x आया तो मेरे माइंड में वही आया, मैंने क्या किया इसके अंदर x था, एक प्लस किया और एक माइनस किया तो -2 हो जाएगा, और x प्लस 1 की होल क्यूब है, ये है e की पावर x। डिवाइड किया ये बेटा, तो e की पावर x ये 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2/1 x का माइनस 1/, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, ऊपर जाएगा -2, भाई ऊपर जाएगा -2 बनेगा, -2 आगे आएगा, एक कम हो जाएगा, सेम ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ये है, यानी आपका आंसर होगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और लिमिट है 0 से 1। जैसे 1 पुट किया तो 1 और 1 2, ये 4 आ जाएगा, माइनस e की पावर 0 1 अपॉन 0 रखा 1, ये आएगा e की पावर 4 - 1 आएगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव देखो बेटा, ये होगा log का 1/x और साइन का कोस आया कि नहीं है बेटा, कोटेक्स, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x log साइन x। लिमिट है π/4 से π/2। अब देखो π/2 रख देंगे, साइन π/2 1 बन जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, माइनस π/4 रखेंगे तो e की पावर π/4, और साइन π/4 होता है बेटा 1/√2, ये हो जाएगा log, और ये 1/√2, 1/√2 लिख दो बेटा, या लिख दे तो 1/√2 लिख दो भाई, 1/√2 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर -1/2 बेटा। ठीक है, तो ये 2 की पावर -1/2 बेटा, वो आगे जाएगा, प्लस का 1/2 बन जाएगा। देखो ये आपका आंसर होगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। बेटा एक बहुत बड़ी ट्रिक मैंने बताई थी, x का मल्टीप्लिकेशन पाई है, आप पाई का डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं बट लिमिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा और ये π/2 बन जाएगा, यहाँ हमने पाई का डिवाइड कर दिया। और मोड साइन x बेटा 0 से π/2 बेटा आंसर 1 होता है बेटा, यानी 1/π आंसर हो जाएगा। ये रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये लो बेटा, कुछ भी नहीं करना, सीधा ही करना है बेटा, x है रूट का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 1/√x का 2√x, 1 से 4। अब रख दो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सीधा ही बेटा फॉर्मूला दे दिए बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा, x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया 0 से a रखेंगे, ये 0 बन जाएगा, a अपॉन a ये 1 π/2 बन जाएगा, π/2 यानी a² π/4 बन जाएगा। 0 तो फिर पूरा बेटा ये जैसे 0 पुट करोगे ये 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो बेटा, इसको ओपन करते बेटा, ये 0 है, ये b है और ये a है। ठीक है, मोड इधर पॉजिटिव होगा, इधर आपका नेगेटिव रहेगा, सब में नेगेटिव रहेगा। और लिमिट a से b है, a से b है तो मतलब नेगेटिव ओपन रहेगा, तो आप इसको ऐसा लिख देंगे a से b, और ये -x यानी -1 हो जाएगा, यानी -x,
ए से बी, तो माइनस बी यानी ए माइनस बी आंसर आएगा, ए माइनस बी आएगा, ये आएगा बेटा। ठीक, जीरो से पाई है बेटा, लफड़ा ही नहीं लगाना बेटा, मोड लगाना क्योंकि पॉजिटिव रहेगा बेटा, सीधा ही लिख दो जीरो से पाई साइन क्यू। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं कि थीटा इधर रखते हैं बेटा, सम ऑफ लिमिट माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब फंक्शन को चेंज नहीं होता, 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर देते हैं। और ये बेटा आप क्या लगेगा, वालिज लगेगा। वालिज कहते हैं जो भी पावर है उसमें से एक कम करो, फिर 2 कम करते चलो बेटा। अब आगे 2 से आगे नहीं जाते बेटा, जो भी है उसको सेम लिखो बेटा। ये 2/3 आएगा, इंटू 2 है, आंसर आएगा 4/3। ये आइलेट आ गया। देखो x को ऐसा कैसा, और कोट का इंटीग्रेशन, कोट का इंटीग्रेशन है log sin x, माइनस x का हो जाएगा 1 और कोट का हो जाएगा log sin x, और ये 0 से पाई बेटा, और यहाँ बेटा 0 से पाई बेटा आपको लगाने हैं। और 0 से पाई बेटा log sin x बेटा सीधा याद रखो, ये आंसर होता है -π/2 log 2। यहाँ π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 1 बन जाएगा, log 1 0, पूरा 0 बन जाएगा बेटा, ये तो खत्म है 0, और वो माइनस प्लस होकर π/2 log 2 हो जाएगा। सीधा आंसर याद रखना आपको। बेटा टी मानो नीचे वाले बेटा, कोस को टी मानो, देखो कोस एक्स को टी मानेंगे तो माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। तो लिमिट चेंज कर लो बेटा, ये 0 है, कोस 0 1 और कोस π/2 0, माइनस बाहर आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। सीधा कोट इनवर्स टी है, tan इनवर्स टी लिख दो, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा, और बाहर एक पहले से माइनस है तो प्लस का π/4 हो जाएगा। यहां भी बेटा सेम एक्स की बूटी मान लो बेटा, तो 3x² dx हो जाएगा dt। लिमिट चेंज कर लो बेटा, ये 0 से a³ हो जाएगा, और ये 1/3 आ जाएगा साइन टी dt, साइन टी का माइनस 1/3 कोस टी, तो ये हो जाएगा बेटा एक कोस क्यूब माइनस करेंगे और कोस 0 1 हो जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, या ऐसे रख लो बेटा, मैं पूरा कर देता हूँ, -1/3 कोस a³ -1 आएगा। तो इन्होंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर ये लिख दिया। ये बेटा इंडेफिनेट का क्वेश्चन था, मैंने कहा जर्नल जब भी रूट आए ना उसके अंदर वाले को t² मान लो, तो tan x को हमने t² मान लिया बेटा, तो tan का हो जाएगा sec² x dx बराबर 2t dt। अब हमें ऊपर चाहिए sec² x, तो मैंने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर जाकर ऊपर जाकर sec² बन जाएगा, और वो cos अपन साइन कोट है नीचे का tan बन जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा √10, तो नीचे आ जाएगा ये t बन जाएगा, और ऊपर sec² हो जाएगा, तो जाएगा 2t dt। फिर सुनना बेटा, कोस मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा कोस के ऊपर जाकर बनेगा sec² dx 2t dt लिख दिया, ये नीचे √10 आ गया, इन t बनेगा, t से t भी कट गया,
ये तो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन होगा बेटा। लिमिट मैंने चेंज नहीं की, लिमिट चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ये कट के आंसर हो जाएगा 2t, 2 और t की जगह बेटा √10x लिख दिए। लिमिट 0 से π/4, 10π/4 1 आएगा बेटा, यानी 2 आंसर आ जाएगा। अगर लिमिट चेंज नहीं करोगे, मैंने फंक्शन वही लिया, अगर लिमिट चेंज कर दूंगा फिर मैं t में ही रखता। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल, जो आपका समाप्त हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। तो मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद और एरिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है।